तो आज इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च करते करते जो है मुझे एक ऐसा टॉपिक मिला जो अभी शायद अभी न्यूज़पेपर में आया नहीं है, लेकिन हो सकता आ सकता है, बट इसका कनेक्शन क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड के फॉरेस्ट और कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या प्रीलिम्स में डायरेक्ट ही सवाल आ जाए कि विंड थ्रो इवेंट्स क्या होते हैं, नहीं पता होगा, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन भी शायद कई बार हमें नहीं मालूम होती कि विंड थ्रो का संबंध कुछ हम कहीं से कहीं लगा सकते हैं, साइक्लोनिक सिस्टम पे जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बट है क्या ये समझते हैं। बस 5 मिनट में चीजें आपको समझा दूंगा, एकदम से कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा। तो कॉन्टेक्स्ट है, एक नई स्टडी सामने आई है। नई स्टडी ये है कि जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट समझते हैं नाम, या तो इक्वेटोरियल के अमेज़न वाले फॉरेस्ट के साथ और थोड़ा सा आप ट्रॉपिकल रीजन्स में, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ड भी यूज हो जाता है कभी कभी। तो इनडायरेक्टली जो सदाबहार वन है या डेसिडियस या मॉइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, तो उनसे संबंधित बातें हम लोग कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया, जो काफी ज्यादा डेंस एरिया था हम लोग का फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल रीजन, उन रीजन में हमें मालूम है कि दे आर वेरी क्रूशियल फॉर सकिंग अप द कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए नो डाउट हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा इनका रोल है एटमॉस्फेयर से, बट हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा समस्या में है वो, और ये बड़ी रिसर्च सामने आई है, एंड दैट इज इंटेंस स्टॉर्म्स दैट कैन कॉज विंड थ्रो, मतलब काफी ज्यादा तेज हवाओं के झोंके जिससे विंड थ्रो इवेंट हो सकता है। अब तेज हवाएं कहां से आ गई, कैसे आ गई, और ये विंड थ्रो क्या होता है। सो विंड थ्रो का मतलब सिंपल सी बात है, कई बार इतनी बेसिक चीजें भी हम लोगों के इसका एक्चुअल ज्योग्राफिकल वर्ड हमें पता नहीं होता है। तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कि विंड थ्रो का मतलब द अपरूटिंग और ब्रेकिंग ऑफ ट्रीज। अब कई बार जब पेड़ टूटना, आप कहने के लिए फॉलिंग ऑफ ट्रीज कह देते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ट्रीज कह देते हैं, बट मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ ही रहे हो भैया, तो लिखते समय प्रीलिम्स में या मेंस में जब आप लिखोगे तो अपरूटिंग ऑफ ट्रीज और इनके लिए यदि मैं वर्ड बता दूं तो फिर तो क्या ही अच्छी बात है, फिर तो एकदम बिल्कुल आप लेटेस्ट अपडेटेड लर्नर हो गए हो। तो विंड थ्रो का मतलब हो गया यहाँ पे द अपरूटिंग और ब्रेकिंग ऑफ ट्रीज। अब सर ये तो बात हो गई बेसिक की विंड थ्रो क्या था, इसकी जो नई रिसर्च आई है और इसका कनेक्शन क्या है वो समझते हैं। रिसर्च ये कहती है, नई स्टडी ये फाइंड करते हैं कि मोर एक्सट्रीम थंडरस्टॉर्म, जितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के चलते, ठीक है, फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, मैंने ये आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया ताकि दिख जाए कि जितना ज्यादा अत्यधिक वर्षा या तड़ित झंझावट की स्थिति देखने को मिलेगी, किससे, क्लाइमेट चेंज। अब मालूम है कि क्लाइमेट चेंज का एक ये भी फैक्टर है कि बहुत ज्यादा जो है इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है, बारिश वगैरह, उतना ही कैन कॉज अ ग्रेटर नंबर ऑफ लार्ज विथड्रॉन इवेंट्स। मतलब एक तरह से क्या, विथड्रॉन इवेंट्स मतलब क्या कि जितना ज्यादा तेज बारिश होगी, अब सॉइल भी थोड़ी कमजोर हो जाती है और फिर तेज बारिश हो जाती है और फिर मान लीजिए हवा के झोंके वगैरह तेज हो गए, तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। अब लेकिन ये जो स्टडी कहती है, इन्होंने प्लेस बता दिया इन द अमेज़न। अमेज़न समझ रहे हो, तो अमेज़न के जो घने जंगल है जिन्हें हम लंग्स भी कह रहे हैं सर, वो अब एक नई समस्या में आ गए हैं। अब तक तो फॉरेस्ट फायर में थे, मतलब क्लाइमेट चेंज से हम फॉरेस्ट फायर कनेक्ट कर सकते थे, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि अब क्लाइमेट चेंज से अब आपको नया कनेक्शन बनाना है, विंड थ्रो इवेंट का जो है, विंड थ्रो इवेंट्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक नया पॉइंट है जो आपके मेंस में एकदम नया कर देगा आपको, ठीक है, विच कुड इंपैक्ट। अब इससे क्या होगा, जो रेन फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी है, मतलब जो एबिलिटी है कि भाई एक तो हूं मैं यहाँ पे, रेन फॉरेस्ट है, और इनकी एबिलिटी क्या है कि जो है कार्बन को सक कर सकते हैं, कार्बन को सिंक कर सकते हैं, उस पर सवाल आ जाएंगे सर। तो बहुत बेसिक चीज है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बाद में जो है अत्यधिक तापमान का बढ़ना और अत्यधिक तेज बारिश होना और फिर पेड़ों का टूट जाना और जो उनकी एबिलिटी है कार्बन सक्शन की वो कम हो जाना, ये सारी चीजें, तो कार्बन सिंक पर प्रभाव है। तो यहां से प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन बना सकता है कि क्लाइमेट चेंज का संबंध विंड थ्रोन इवेंट से भी हो सकता है क्या। अब हमें तो पता ही नहीं विंड थ्रोन क्या होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना भैया, ये याद रख लेना, और मेंस के लिए भी आप चीजें अपनी बात रख सकते हो ये कि सिर्फ फॉरेस्ट फायर का डर नहीं है, फॉरेस्ट फायर का ही डर नहीं है, विंड थ्रोन का भी डर है। इट्स नॉट जस्ट फॉर द ट्रॉपिक्स, इट्स हाई लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड, टेम्परेट लैटिट्यूड। मतलब समझ रहे हो कि सिर्फ ये इवेंट सिर्फ आपको यहां पर ही देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये इवेंट आपको हर जगह देखने को मिल सकते हैं। ये इवेंट आपको ट्रॉपिकल के साथ टेम्परेट, इक्वेटोरियल सब जगह दिखाई दे सकते हैं ये समस्या, क्योंकि कॉज तो कॉमन है सर, ठीक है, होने वाली जो घटना है वो तो एक जैसी है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब अपनी बात को मेंस में आप प्रूव के साथ बता सकते हो कि रिसर्च क्या फाउंड करती है, ये करती है कि अमेज़न जो है will likely experience 43% more large wind जो ब्लो डाउन इवेंट्स हैं। मतलब ये कि 43% ज्यादा आने वाले समय में ये ऐसे इवेंट्स देखने को मिल रहे वाले। मतलब फॉरेस्ट फायर तो चलो ठीक है, अब तो पेड़ टूटने में, जड़ से उखड़ने वाली बात आ गई सर, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो ट्रिगरिंग है और ज्यादा बढ़ने वाली है, मतलब लगभग 50% खतरे में आ गया है सर ये सिस्टम। तो एक ये नई स्टडी बिल्कुल आपको मिली है। अब ये पता कैसे किया इन्होंने कि अवेलेबिलिटी कैसे, तो भाई सीधी बात है, हेवी रेनफॉल का कनेक्शन कन्वेक्शन से होता है।
कन्वेक्शन मतलब समझ रहे हो, टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी, इंसोलेशन की अवेलेबिलिटी। अब हाई टेम्परेचर होगा, ज्यादा गर्मी होगी तो कन्वेक्शन, संवहन धाराएं ज्यादा होगी, भाई आसपास गर्म हवा उठकर और उतना ही एवोपरेशन, वेपराइजेशन होगा। तो एक टॉपिक आया है, एक वर्ड आया है केप करके, एक शब्द निकल के आया CAPE, केप क्या है बोले तो केप का मतलब, सी मतलब कन्वेक्टिव, संवहन, कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये भी एग्जाम में आ सकता है कि ये क्या है भाई, कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई किसी जगह पे जो बारिश होती है वो डिपेंड करता है कि वहां पर कितनी ऊर्जा है, कितनी इंसोलेशन है, कितना एवोपरेशन है, कितना वाष्पीकरण है। तो बस वही है ये कि अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर द कन्वेक्शन, कितनी ऊर्जा है, कितना ऊर्जा है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, वार्मिंग बढ़ रही है, ज्यादा तापमान होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा ऊर्जा, तो उसको मेजर करते हैं ये लोग कि यार कंपेरेटिवली पिछले समय से अब एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है, जिससे संवहन धाराएं ज्यादा होंगी, जिससे वाष्पीकरण ज्यादा होगा, जिससे बारिश के चांसेस ज्यादा होंगे, और उसके बाद फिर ये विंड थ्रोन एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ेंगी। तो केप जो है वो एक डायरेक्टली रिलेटेड है मैक्सिमम पोटेंशियल वर्टिकल स्पीड विद इन अपड्राफ्ट, मतलब कितना क्षेत्र जो है तेज हवाओं का, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो कन्वेक्शनल करंट्स, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, प्रेशर कंडीशन नीचे लो बनेगा, और जितना लो बनेगा आसपास की हवाएं तेज होंगी, तो मेरे पास जितनी एनर्जी होगी उतना लो प्रेशर बनेगा, उतनी तेज हवा आएगी। तो वही चीज है कि केप जो है मतलब अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरे पास, जी हाँ, जिससे हम ये वर्टिकल विंड्स स्पीड वगैरह इन सब चीजों को देख सकते हैं। प्लस हायर वैल्यू इंडिकेट, जितना ज्यादा ये केप की वैल्यू रहेगी उतना ही ज्यादा सीवियर वेदर की स्थिति दिखेगी, उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं कि ये एक मेजरमेंट है, केप समझ में आएगा कि ऊर्जा, जिस एनर्जी से, जिस सनलाइट की अवेलेबिलिटी, मतलब जितनी गर्मी ज्यादा होगी उसके हिसाब से सारी चीजें देखनी है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सर ये आप अपने मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह में ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको अलग करेगा सर। ठीक है, तो विंड थ्रो क्या होता है ये हमने समझा, रिसेंट स्टडी क्या कहती है, हो सकता है आने वाले टाइम में न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिले। और इसके साथ साथ अनअकैडमी पर सारे सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यूज करना है SGYT10 इस डिस्काउंट कोड का, और खूब सारा आप डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप मुझे और भी सर्च कर सकते हैं, और भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।